बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम आपको मुल्की सियासत की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बताएंगे कि क्या सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन जो मुकाबला होने जा रहा है वो होगा भी, या फिर यूसुफ रजा गिलानी को हुकूमत जो है वो अदालतों के जरिए डिस्क्वालीफाई करा देगी, या फिर सेनेट के इलेक्शन में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके थ्रू ये इलेक्शंस जो है वो री इलेक्शंस के ऊपर चले जाएंगे, या फिर हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में बात जो की जा रही थी अली हैदर गिलानी से मुतालिक जो वीडियो बयान मंजर आम पर आया, उसके बाद एक और फुटेज अरशद शरीफ साहब ने जो है वो रिवील की। उसके तनाजुर में जो है वो कोर्ट इस इलेक्शन को कलअदम करार दे सकती है। क्या यूसुफ रजा गिलानी को सीट से उतारा जा सकता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और आज जो एक पटिशन फाइल हुई थी जिसकी समाअत अब से कुछ देर बाद मुतवक्का है, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। मगर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और चंद हकाइक के बारे में बताएं कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन सेनेट और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के हवाले से भी जो है वो अपोजिशन की पार्टियों का आज इजलास होना है। पीडीएम यानी कि पीडीएम का आज इजलास होगा और मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में होगा। हुकूमत की तरफ से एक स्टांस जो मीडिया के सामने आया और उसमें उन्होंने ये बात की कि मौलाना फजलुर रहमान 40 चोर पार्टी है, यानी कि पीडीएम 40 चोर पार्टी है जिसने अरबों रुपया चलाया। आखिर ये चंद ऐसे सवालात हैं जो कि अवाम के लिए भी और अवाम की तरफ से भी हैं। अब चाहे आप इसको हुकूमत का हिस्सा समझें या फिर अवाम के सवालात समझें, जिसमें आप ये देखें कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब से कल अरशद शरीफ ने सवाल किया कि आपको मालूम है पीटीआई के कितने अरकान बिके, तो उसके जवाब में शहजाद अकबर ने कहा कि मुझे मालूम है मगर ये बात वज़ीर आज़म बयान करेंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से कल इस बात का ऐलान किया गया कि 17 अराकीन ऐसे हैं जिनके वाज़ेह सबूत हमारे पास हैं कि जो बिके हैं, और ये वही अराकीन हैं जिन्होंने एतमाद का वोट दिया। अब जब एतमाद का वोट एक तरफ दे दिया गया तो उसके बाद तो बिकना तो किसी तौर पे भी जायज़ नहीं होता। मतलब अगर वो बिक रहे हैं तो पार्टी की नशिस्त छोड़ें, चाहे अगर मैं तो ये कहूँगा कि ये तो एक रूल सब पार्टीज़ को बनाना चाहिए। खैर, पीटीआई ने बहुत सी गलतियां की, इस बार भी इस तरीके की गलती करती आ रही है। अभी हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे हकाइक के बारे में भी बताएंगे जो आपके सोचने के लिए काफ़ी है और आपके समझने के लिए काफ़ी है कि पीटीआई इस वक्त क्या कर रही है और इसको मुश्किलात हैं या फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुल्की सियासत के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। एहतसाब के नाम पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि पीटीआई जब से इक़्तिदार में आई और उससे पहले भी जब अपोजिशन में थी तो उसने करप्शन का रोना रोया और पानामा लीक्स हो और पता नहीं कौन कौन सी लीक्स हैं। उसके बाद मुतादिद ऐसे नामों के ऊपर जो है उन्होंने सियासत की कि ये करप्शन ज़्यादा लोग हैं, इनका पैसा है, तो आखिर उनको क्यों सज़ा नहीं हुई। हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के नवाज़ शरीफ के बारे में शदीद तरीन अल्फाजात का इस्तेमाल किया गया, मगर आप देखें कि आज वो बाहर हैं। जरदारी पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन कहते हैं सियासत का बेताज बादशाह, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपने असम्बलियों पे तकरीर की, मिस्टर 10% कहा, मगर आपके पास सबूत नहीं है। तो फिर जब सबूत नहीं है तो फिर आवाम को गुमराह क्यों किया जा रहा है, सवाल यहाँ उठता है। हमजा शहबाज 2 साल से जेल में बंद थे, एकदम रिहा हो गए। उनके बारे में शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि वो हार्ड लाइंस के ऊपर जो है वो रिहा हुए हैं और उन्होंने कोर्ट को गलत बयानी की और कोर्ट के ऊपर मतलब अदालत के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि अदालत ने जो है वो फैसला सही नहीं किया। मतलब अदालत तो अब सिनेरियो ये है कि क्या पीटीआई को जुडिशल रिफॉर्म्स करने चाहिए या नहीं। आप ये देखें कि एक फ़ैसला आता कब है। आपने 2 साल पहले अगर अपोजिशन के ख़िलाफ़ कुछ केसेस ओपन किए तो उसकी तहकीकात कहाँ गई, ज़मानतों पर रिहा हो जाते हैं और उसके बाद अवाम में आके वही लोग काम करते हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से आपने बात की कि रिलीफ फंड का हार लिया, वापस किया, उसके बाद 483 बिलियन की जो पार्को बेसिकली एक जो स्कैंडल था उसमें जो मरकज़ी किरदार था वो बेचारा फंस गया और जिसके कहने पे किया गया वो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, वो आप बाहर हैं। तो आपका जुडिशल रिफॉर्म्स लाने का मकसद ये होना चाहिए कि इंसाफ पे मबनी हो। क्या जुडिशल रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो इतने बड़े नाम जो करप्शन कर रहे हैं, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, प्रूवन कोई चीज़ नहीं हो पा रही। अगर प्रूवन हो पा रही होती तो अदालतों के पास सबूत होते, प्रोसिक्यूशन स्ट्रांग होता तो काम होता।
मगर सिर्फ लफाजी तक महदूद रहने वाली ये चीज़ें जो हैं वो कब तक काम करेंगी, सवाल ये उठता है। सेनेट में इस वक्त 100 अराकीन हैं, जिसमें एक इसहाक डार में जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया, तो रह जाते हैं 99 अराकीन, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद के पास तकरीबन 47 सीटें और अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं जो कि उनका इत्तेहाद है उनके पास 52 सीटें और एक जमात इस्लामी की सीट है। जमात इस्लामी ने तो कहा है कि हम इसमें वोट ही नहीं करेंगे। तो सेनेट के अराकीन में अगर आप देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीतें या फिर सादिक संजरानी, ये आपके समझने के लिए क्या यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होगी या इधर ज़मीर का वोट चलेगा, जो कि सेनेट के इलेक्शन में नहीं चला। अब चेयरमैन सेनेट को नामजद कराने के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए जो हुकूमती इत्तेहाद है, हमें ये खबरें बहुत ही बावसूख ज़राए से भी मिली कि वो अब अलग अलग किश्तियों में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपने अपने लगाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। ये तो था हुकूमती इत्तेहाद की कहानी। अब हम आ जाते हैं अपोजिशन के इत्तेहाद की कहानी कि अपोजिशन के इत्तेहाद में भी रखना डलने वाला है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का एक स्टांस है, वो ये कहते हैं कि अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन नामजद कराया जाए और उसके ऊपर बहस चल रही है। शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और जिसका इजलास आज 3 बजे मुतवक्का है और उसमें ये ऐलान किया जाएगा कि अपोजिशन की तरफ से कौन डिप्टी चेयरमैन के लिए नामजद होगा और तो और कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी का कोई शख्स जो है वो मंजर आम पर आ रहा है, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग नवाज का डिप्टी चेयरमैन के लिए मंजर आम पर आए, मगर रह जाती है बात फिर कायदे हिस्ब इख्तलाफ की। अब इस वक्त 47 अराकीन जो हैं हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं और 52 अपोजिशन। तो क्या 47 में ऐड होंगे या माइनस होके अपोजिशन में जाएंगे? पैसा तो अभी दोबारा चलेगा। शहजाद अकबर साहब ने कहा कि ये 1-2 अरब रुपया नहीं चला जो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराया गया है, इसके लिए अरबों रुपया चला। तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मालूम हुआ कि ये तकरीबन 7 अरब रुपए की डील है, जो कि डिफरेंट असम्बली के लोगों को दी गई है या डिफरेंट पार्टीज़ को दी गई है और उन वोट्स के हिसाब से जिसके पास जितने वोट उसका उतना रेट। तो ये बात अली हैदर गिलानी की जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उसमें ये मंजर आम पर आई और इस बात के बाद तो इंसाफ के तकाज़ों का तो जनाजा निकल गया। अब समझना और सोचना ये है कि क्या पीटीआई अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है और ये नहीं देख रही कि इंसाफ के तकाज़ों के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं, पुलिस रिफॉर्म्स कितने ज़रूरी हैं। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी तमाम गेम्स में सर फहरिस्त रही है और इसने अपने स्टांस को बड़ा ही खूबसूरती से प्ले किया है या अपना मनवाया है। इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नामजद करा दिया, जो कि माजी में करप्ट रहे और सज़ा याफ्ता रहे। स्विस बैंक अकाउंट में कहा यह जाता है कि 60 से 80 मिलियन डॉलर्स की जो रकम थी वो इनके एक ख़त ना लिखने की वजह से ज़ाया हो गई या उन लोगों को चली गई जो कि करप्शन करके यहाँ से लेके गए थे। अब सवाल तो मुतादिद हैं। देखना ये है कि अब 6 बजे जो कहानी और जिस तरफ ये रुख जा रहा है उस वक्त हमें ये समझ में आ जाएगी कि अपोजिशन के इक़दाम क्या होंगे और हुकूमत अपोजिशन पे यलगार ढाने के लिए क्या करेगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़ और मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।